हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, विष्णु राज को युवराज से मिलाने से किया इनकार मालती के पिता ने। बहुत बड़ी बात सामने आई है। कुछ लोग इंटरव्यू लेने गए थे और उस इंटरव्यू में पता चला कि मालती के पिता ने मिलाने से किया है इनकार विष्णु राज से युवराज को। आखिर में क्यों, क्या है वजह? मालती के पिता को कहीं ना कहीं डर है, उनके अंदर जो दहशत समा गया है वो इस बात का कि जो इंसान उसकी बेटी को इतने इजी तरीके से अपने रास्ते से हटा सकता है तो मेरी बेटी के बच्चे के साथ भी कुछ भी कर सकता है। कुछ पॉइंट उन्होंने रखा, वो मैं आप लोगों के बीच में रख रही हूँ कि मालती के पिता ने क्यों मिलाने से किया इनकार। मिलाना वो चाहते हैं एक बेटा और बाप को, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलाना चाहते, लेकिन एक शर्त रखी है कि किस बेस पे मैं मिलाऊं, कौन जिम्मेवारी लेगा, कौन उसकी हिफाजत का जिम्मा लेगा, तो मैं मिलाने के लिए तैयार हूं। अब आप लोगों के मन में सोच रहे होंगे कि कैसा जिम्मेदारी। कहीं ना कहीं मालती के पिता को डर है कि मैं अगर मिलाने के लिए ले भी जाऊं, अगर मालती के बेटे को कहीं ये लोग उठा न लें, चाहे अपने हक में न ले लें, ये सब चीज़ें उनके मन में डर समाई हुई हैं। क्योंकि अभी वो मालती के पिता के कस्टडी में है बच्चा और अच्छे से पल रहा है। मालती के पिता ने एग्री भी किया था कि हाँ, हम बेटे से मिलाएंगे, क्योंकि बाप उसी का है और बेटा उसी का है। कल के डेट में वो आएगा तो उसी के पास जाएगा, लेकिन जब तक माँ तो इस दुनिया में नहीं है, जब तक वो आता नहीं है तब तक मैं अपनी जिम्मेदारी से घर अपने पास रखूंगा, चाहे अपने बेटी के पास वो रखे हैं। और बड़ी वाली बेटी बहुत खुश है। कहते हैं मासी माही के समान होती है, उसमें कोई शक करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उनको ये डर समा रहा है कि विष्णुराज अभी जेल में है और मालती है नहीं। बच्चे को मिलाने के लिए मैं किसके हाथ में सौंपूं, कौन भरोसे के काबिल है, कौन जिम्मेदारी लेगा, मैं इसके लिए वकील से पूछूंगा। ये जो भी प्रक्रिया होगी मिलने मिलाने की विष्णुराज और युवराज से, वो कानूनी रूप से होगी। ऐसे ही नहीं कि विष्णुराज ने संदेश भेज दिया और मालती के पिता ले जाके मिलवा दिए। खुद तो मालती के पिता जाएंगे नहीं उससे मिलवाने, ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो भली भांति। किसी न किसी के हाथों तो उसको भिजवाएंगे ही या उसको बात करवाएंगे ही उससे, बेटे से। तो आखिर में कौन जिम्मेदारी लेगा उस बेटे को मिलवाने की? दोस्तों, जितने लोगों से ये क्वेश्चन मालती के पिता ने कहा है, सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं जिम्मेवारी लेता। भाई, ये एक बहुत रिस्की चीज़ है, क्योंकि उस बच्चे के लिए ऐसी भी अफवाहें उड़ रही थी कि चुपके से उठा के मतलब उसको छुपाने और किडनैप करने की भी प्लानिंग चल रही थी। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मालती के पिता ने अभी मिलाने से इनकार किया है। वो मना भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं मिलाऊंगा, लेकिन ये सब कानूनी प्रक्रिया के दौरान होगा, कानूनी रूप से होगा। उनका ये कहना है कि मैं अपने वकील से इस बात पे डिस्कस करूंगा, जैसा वकील कहेगा वैसा मैं करूंगा, तब जाके विष्णुराज और युवराज का मिलन होगा। जी हाँ, इजी नहीं है, ऐसा नहीं कि बस बोल दिए और विष्णुराज तड़प रहा है। एक तो मैं ये कह रही हूँ ना, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं सब विष्णुराज के बीमारी का। चलो ठीक है, हेपेटाइटिस भी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। पहले तो इन्होंने HIV का रूप दिया, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस का रूप दिया कि बहुत बड़ी है। मुझे विष्णुराज के भाई ने बोला कि मुझे तो यकीन नहीं है कि वो छूट के आएगा, अगर आएगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको ऐसी बीमारी ही हो गई है। तो ये सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है। पहली बात कि इसने बोला कि कोई मेडिकल नहीं हो रहा है, तो मेरा ये सवाल है कि मेडिकल नहीं हो रहा है तो पता कैसे चला कि हेपेटाइटिस बी है? मतलब बुद्धू समझ रखा है लोगों को यहाँ पे, और पता नहीं कौन है लोग जो साथ दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों के बीच में मैं लेके आई हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ, कहीं ना कहीं कनेक्ट हूँ मैं मालती के घर से। तो जो भी चीज़ें होती हैं आप लोगों के बीच में, मैं जो भी होता है पुख्ता लेके आती हूँ सबूत के साथ में। ऐसा नहीं है कि बस उड़ती उड़ती खबर आई, अफवाहों के साथ मैं भी चल दी। कहते हैं ना, कौआ कान लेके गया तो अब कौआ के पीछे भागने लगे। पहले अपना कान तो देखिए
कि हाँ कान है कि नहीं, फिर कौवा के पीछे भागिएगा। तो वही हाल है कि सोशल मीडिया है, यहाँ पे लोग वायरल करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। तो वायरल चीज़ों के साथ मुझे नहीं चलना है। मुझे जो भी आप लोग मेरे को विश्वास करते हो, तभी मेरे को देखना भी पसंद करते हो, तभी आप लोग मेरे फैमिली थे 16,200 फैमिली मेरी हो गई थी। लेकिन अफसोस वर्ष की मेरी आवाज़ इसके ग्रुप वालों ने मिल के दबा दी और वो चैनल हैक कर लिया, चोरी कर लिया मेरे से। चैनल खड़ा है मेरा, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो मुझे मजबूरी में नया चैनल क्रिएट करना पड़ा और ये चैनल के द्वारा अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप ही लोग मिलके फिर से उतना ही बड़ा कर दो, क्योंकि एक चैनल जब बड़ा होता है तभी आपकी बातों में दम रखता है। ये तो वो जानता है जो चैनल खड़ा करता है। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को इन। अच्छा लगेगा आपको वीडियो तो लाइक शेयर करिए। हमारे चैनल को फिर से कहते हैं एक बार कि सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।